अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, मैं अदनान खान ASR में मोनिशन बनू की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारे पास एक राइफ़ल आई हुई है, AK है बिल्कुल, 7.62 ज़रबे 39 के कैलिबर में है ये। और इसको AMD 65 बोलते हैं, जो बेसिकली हंगेरियन मेड है, मगर यहाँ पे हमारे इलाके में इसको अमेरिकन या ब्रिटिश या बरतानिया की गन भी बोलते हैं, मगर बेसिकली ये हंगेरियन मेड है। और ये छोटे साइज में और हल्की राइफल होती है। सेलेक्ट फायर राइफल है, यानी कि फुल ऑटो और सेमी ऑटोमेटिक, ये दोनों फंक्शन इसमें मौजूद हैं। और ये इंटीरियर के लाइसेंस पे होती है, यानी कि ये नॉट फॉर सेल है। और आप चेक कर सकते हैं, ये साइड फोल्ड में होती है। एक बेहतरीन क्वालिटी की ये जो है गन है और ये हमारे पास आज आई हुई है। बेसिकली ये एक AKM का या रशियन जो AK है उसके अंडर द लाइसेंस ये बनाते हैं हंगरी वाले। और ये 1965 में उनकी डिज़ाइन की गई है और स्टिल अभी तक ये इन सर्विस है बहुत से ममालिक में। पैराट्रूपर से मुराद ये जो है क्योंकि ये छोटी साइज़ की होती है और हल्की होती है, तो ये छाता बरदारों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है और इसलिए इसको पैराट्रूपर डिज़ाइन भी बोलते हैं। और बनाई गई भी थी इसी फंक्शन के लिए। और ये अंडर द लाइसेंस ऑफ रशिया की बनाई जाती है और बहुत से जंगों में ये इस्तेमाल हुई है। और 1965 से लेके ये 1980 तक बनाई गई है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बंद हो गई है, मगर अभी तक स्टिल ये इन सर्विस है। और लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के सर्विसमैन जो है वो इसको यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में भी ये आई हुई है और लोग इसको लाइसेंस पे जो है वो कैरी करते हैं, क्योंकि ये कैरी करने में बहुत आसान होती है और कंफर्टेबल होती है। अच्छा, अभी हम इसका वज़न भी आपको करके बताते हैं। कंपनी स्पेसिफिकेशन में इसका वज़न जो है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, तो उसका वज़न 3200 ग्राम, मगर अभी चेक करते हैं कि इसका वज़न कितना आता है। तो इसका वज़न जो है वो 3 kg से भी कुछ कम है, जो कि बहुत ही मुनासिब है। और ये एक हल्की राइफ़ल है और इसकी बैरल लेंथ जो होती है, इसके फ्लैश हाइडर के अलावा इसकी बैरल लेंथ 12.5 इंचज़ इसकी बैरल लेंथ होती है। और ये फ्लैश हाइडर आप इसका चेक कर सकते हैं, जो कि रिमूवेबल फ्लैश हाइडर है और बहुत ही मजबूत और मोटाई में बहुत ज़्यादा है ये फ्लैश हाइडर। ये इस वजह से है क्योंकि इसकी लेंथ कम की गई है और राउंड इसमें एक राउंड चलता है, वज़न भी इसका कम है। तो इसका रिकॉयल मैनेज करने के लिए इस किस्म के फ्लैश हाइडर की बहुत ज़रूरत होती है कि फुल ऑटोमेटिक में इसका रिकॉयल जो हो वो कंट्रोल हो, जो कि ये फ्लैश हाइडर इसको प्रॉपर कंट्रोल करता है। अभी आप चेक कर सकते हैं इसकी साइड्स, तो एडजस्टेबल साइड इसकी नहीं है। एलिवेशन इसकी एडजस्ट हो सकती है, 1 से लेके ये 8 तक एडजस्ट हो सकती है। और आगे की साइड भी एडजस्टमेंट वाली नहीं है, यानी कि इसकी साइड्स जो है एडजस्टमेंट नहीं होती। पुरानी टेक्नोलॉजी की इसको आप राइफल बोल सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं आप इसके चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल रशियन AKM ही की तरह की होती है, यानी कि ये रशियन AKM ही की कॉपी है, मगर इसका शटर वर्जन है। इसकी फोल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की इसकी फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से फिर आप इसकी एक्यूरेसी, यानी कि आम AKM की तरह की एक्यूरेसी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं इस राइफल से भी। इसको हम अंदर से भी आपको खोल के दिखाएंगे कि अंदर से इसकी पोजीशन क्या होती है, आया ये AKM ही की तरह की होती है कि नहीं। तो डस्ट कवर आप इसका चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल AKM ही की तरह का इसका डस्ट कवर है। सेफ्टी इसकी ओपन करते हैं, वो भी दरमियान में आप इससे फुल ऑटो कर सकते हैं, नीचे करके आप इसको सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। रिकॉइल स्प्रिंग बिल्कुल वही रशियन की तरह का रिकॉइल स्प्रिंग इसका होता है और उसमें भी प्रॉपर काम AKM में करता है। बोल्ट भी आप चेक कर सकते हैं, इसका जो बोल्ट है, बड़ा छोटा बोल्ट, दोनों वो भी छोटे नहीं किए गए हैं। और गैस ऑपरेटेड राइफल है, इसका पिस्टन आप चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल उसी ही की तरह की है। बैरल इसकी शॉर्ट की गई है,
मगर इसका गैस ट्यूब वगैरह जो है वो इसके शॉर्ट नहीं किए गए, वो प्रॉपर बड़े साइज़ की AKM की तरह की होती है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये एक अनफायर राइफल है और इससे फायर वगैरह नहीं किए गए। बैरल बिल्कुल इसकी ठीक ठाक है, वैसे भी इनकी बैरलें ख़राब नहीं होती और आजकल कोई ज़्यादा फायर भी इससे नहीं कर सकता, क्योंकि इसके राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं इस वजह से। तो अंदरून भी आप इसका चेक कर सकते हैं, इंटीरियर वो भी बिल्कुल सारी चीज़ें जो होती हैं वो रशियन AKM ही की तरह की होती है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि ये US की बनाई गई है या ये बरतानिया या इंग्लैंड की बनाई गई है, मगर ये बातें जो है ये झूठ है। ये बेसिकली हंगेरियन राइफल है और जिसके पास लाइसेंस हो तो ये लाइसेंस होल्डर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन इसको बोल सकते हैं। तो अभी बात करते हैं इसकी कीमत की। इसकी कीमत जो है मार्केट में, क्योंकि ये सामान महंगा हो रहा है दिन ब दिन, ऊपर से आ भी नहीं रहा और टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, ख़ासकर आर्म्स पे टैक्सेस बहुत हो गए हैं। तो इनकी कीमत अच्छी कंडीशन में अगर हो तो 350 से लेके 370 या 380 तक हो सकती है। इसमें एक चीज़ मैंने नोट की है, इसे आप हर किस्म की मैगजीन जो है फायर कर सकते हैं, जो नॉर्मल AK की मैगजीनें होती हैं। तो ये 30 राउंड की मैगजीन है। मुझे इसकी जो एक बात लगी है और मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा है, वो इसमें 40 की मैगजीन जो होती है वो अगर आप डालना चाहें तो वो मैगजीन इसके आगे वाले जो पिस्टल ग्रिप होता है या आगे का हैंड गार्ड जो आप इसको बोल सकते हैं, उससे थोड़ी टच होती है और थोड़ी मुश्किल से इसमें डाली जाती है। बकाया 30 वाली या गोल 75 वाली मैगजीन या 20 राउंड की मैगजीन जो कि नॉर्मल AK की मैगजीनें होती है, यानी एक किस्म की और भी इसमें एक राइफल आई हुई है, फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, मगर जब होगी तो मैं उसकी भी डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूंगा। शी नॉर्मल उसको बोलते हैं, VZ B उसको बोलते हैं AK में। तो उसके लिए स्पेसिफाइड मैगजीनें होती हैं, तो वही स्पेसिफाइड मैगजीन आपने इसमें लोड करनी होती है, फिर उससे वो फायर करती है। मगर आप इससे बस नॉर्मल AK की मैगजीन जो होती है वो चला सकते हैं। 30 राउंड वाली जो होती है बहुत आसानी से इसमें आ जाती है, मगर 40 राउंड वाली जो होती है वो इसके ये ग्रिप के साथ थोड़ी बहुत लगती है, तो मुझे थोड़ी उसमें मुश्किल पेश आती है इसमें लोड करने में। मगर और लोगों को हो सकता है शायद ये चीज़ जो है वो महसूस उन्होंने ना की हो, तो ये भी मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ आपके साथ इसकी मैं शेयर करूं। बकाया आप इसका क्लीनिंग रॉड भी चेक कर सकते हैं, वो भी AK ही की तरह का इसका क्लीनिंग रॉड जो होता है जिससे आप इसकी सफाई कर सकते हैं, वो भी सेम उसी ही की तरह का होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।